दोस्तों आज हम बात करते हैं अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसने रथ से अपने बेटे को कुचल कर मार दिया था एक राजपाट के लिए। हमारे देश में माँ की ममता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन अहिल्याबाई इतनी पत्थर दिल की कैसे हो सकती है जिसने अपने बेटे को ही कुचल कर मार दिया। तो आइए जानते हैं अहिल्याबाई की कहानी के बारे में। अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 तक एक महान शासक थी और मालवा प्रांत की महारानी थी। लोग उन्हें राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से जानते थे और उनका जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में 1725 में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे। वो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक भाग्य ने पलटी खाई और वह 18वीं सदी के मालवा प्रांत की रानी बन गई। युवा अहिल्या देवी का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होलकर को प्रभावित किया। वे पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम करते थे। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खांडेराव से करवा दी थी। इस तरह अहिल्याबाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होलकर राजघराने में पहुंची। उनकी पति की मौत 1754 में कुंभेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्या देवी पर जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम भी दिया। अहिल्याबाई को न्याय की देवी माना जाता है। न्याय के लिए वे अपने बेटे तक को रथ के नीचे कुचलकर मार देने वाली पहली महिला थी, लेकिन एक घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालो राव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फूदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई और वह अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही समय बाद अहिल्याबाई भी वहां से गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी एक गाय को देखा तो रुक गई। उन्हें जानकारी दी गई कैसे मौत हुई, कोई बताने को तैयार नहीं था और किसी ने डरते हुए उन्हें बताया भी नहीं। एक आदमी ने अपनी हिम्मत की और मालोजी राव के रथ की चपेट में बछड़ा मर गया, ये बात बता दी। यह घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी राव की धर्मपत्नी मैनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मैनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें उसी प्रकार रथ से कुचल कर मार दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई है। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था तो अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गई। जब वो रथ के आगे बढ़ी तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता है तो वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह देश दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया। यह गाय भी नहीं चाहती कि किसी और माँ के बेटे उसके सामने ऐसे मरे, इसलिए यह गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही, रथ वहीं अड़ा रहा। राजबाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई उस जगह को आज भी सभी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। मल्हार राव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्या देवी मालवा की शासक बन गई थी। उन्होंने तुक्कोजी होलकर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्ध के नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज भी थी। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गोंडस से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेलेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल भी बनवाया।
पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहीर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान तुलसीराम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और सवर स्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं, सड़कें बनवाई, उन पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती, हिंदू मंदिरों को दान भी देती थी। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद भी की। इंदौर के एक छोटे से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। उनका सबसे यादगार काम रहा तकरीबन सभी बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर निर्माण। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कोने कोने तक उन्होंने इस पर खूब पैसा खर्च किया। काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी के ख्यात मंदिरों में उन्होंने खूब काम करवाए। अहिल्याबाई होलकर का चमत्कार कर देने वाले और अलंकृत शासन 1795 में खत्म हुआ था। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उनके पति का निधन कुंभेर युद्ध में 1754 में हुआ था। उनके बारे में काफी चर्चित पुस्तकें भी लिखी हुई है, पर कई फिल्में भी बनी हुई है। यह थी मालवा की रानी अहिल्याबाई की कहानी। इसने 28 सालों तक शासन किया। अहिल्याबाई की ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।